लो फिनिश कर दिया। कोडी ने अपनी स्टोरी नहीं बल्कि मैंने उसे फिनिश कर दिया। ट्राइबल चीफ के एरा को खत्म करने चला था, लेकिन वो ये देखना भूल गया कि रोमन रेंस क्या कर सकता है। क्या है रोमन रेंस की औकात, वो दिखाया है मैंने इसे। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में निकल चुके हैं हम लोग रोड टू रेसलमेनिया की और कुछ ऐसी चीजें होने वाली है जो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। थोड़ी अलग होने वाली है वीडियो। 5 पॉइंट और खेल खत्म। पॉइंट नंबर 1, सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का सेगमेंट, जहां पर सेथ रॉलिंस ने कन्विंस करने की कोशिश की कोडी रोड्स को, अगर यार तू दिमाग में सिर्फ रोमन रेंस को लेके चल रहा है तो क्यों तुझे उसको रिकंसीडर करने की जरूरत है। आपको भी ऐसा लग रहा होगा ना कि भाई सेथ रॉलिंस को क्यों जरूरत पड़ी, वो चैंपियन क्यों आके बोल रहा है कि भाई मुझे पिक कर लो। ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस को ये पता चल गया कि एक जो बड़ा मैच था उसके पास सीएम पंक वाला, अब वो उसके हाथ से जा रहा है। और अभी तक WWE ने बहुत आसानी से हमको गिव अवे किया था कि कोडी रोड्स रोमन रेंस को ही चैलेंज करेंगे, लेकिन अब अनसर्टेनिटी उनको डालनी थी क्योंकि अब सेथ रॉलिंस का तो आपको पता है कि उनका पाथ जो है वो थोड़ा अलग हो चुका है। तो उसको फैंस के दिमाग में क्वेश्चन खड़ा करने के लिए डेफिनेटली ये सेगमेंट था। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आपको कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि कोडी रोड्स जो है वो सेथ रॉलिंस को पिक करेंगे रेसलमेनिया के लिए और कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस का मैच नहीं हो रहा है बल्कि सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का मैच होगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो। सेथ रॉलिंस के लिए जो डायरेक्शन है वो WWE बिल्कुल ही डिफरेंट प्लान कर रही है अब सीएम पंक के जाने के बाद। पॉइंट नंबर 2, यानी इससे मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की कोडी रोड्स के साथ जो लास्ट ईयर रेसलमेनिया 39 में हुआ, उसोस, पॉल हेमन एंड स्पेशली सोलो सिक्वा की वजह से वो रोमन को हराते रह गए। इसलिए उनकी स्टोरी ही यही है कि उन्हें रोमन की अनडिस्प्यूटेड टाइटल ही जीतनी है। तो ऐसे केस में कोडी रोमन को ही पिक करेंगे रेसलमेनिया 40 के लिए। इसके बाद तो गाइस सब कुछ क्लियर होगा कि रेसलमेनिया 40 में फाइनली कोडी रोमन को हरा के अपनी स्टोरी फिनिश करेंगे एंड ही विल बी न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। ऐसा ही था सीएम पंक के केस में भी। सभी को यही लगा था कि भाई क्लियर है, सीएम पंक 10 साल के बाद कंपनी में आए हैं, वो रॉयल रंबल जीतेंगे और सेथ के साथ रेसलमेनिया का नाइट 1 मेन इवेंट करेंगे। लेकिन क्या हुआ जो किसी ने नहीं सोचा, कोडी रंबल जीत गए। तो सभी को यही लग रहा है कि यार कोडी ने बैक टू बैक रॉयल रंबल जीता है, इस बार तो वो अपनी कहानी खत्म करेंगे ही रोमन को हरा के। पॉइंट नंबर 3, लेकिन क्या रोमन रेंस को हराना इतना आसान है क्या? एक बात मैं आपसे कहूंगा, मुझे नहीं पता कि ये आपको पता है। इफ दिस इज द एंड ऑफ आवर ट्राइबल चीफ हिस्टोरिकल रन, तो मैं बस एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ, रोमन रेंस इज द ग्रेटेस्ट, देयर इज द ग्रेटेस्ट, देयर वाज एंड द ग्रेटेस्ट, देयर एवर विल बी। रोमन रेंस सबसे महान है, सबसे महान थे और अब तक के सबसे महान रहेंगे। जब उनकी बात आती है तो इस इंडस्ट्री में कोई भी उनके करीब नहीं आता है। द मैन्स अ वॉकिंग लेजेंड, वो एक चलता फिरता लेजेंड है। लिटरली पिछले डेकेड से वो WWE कंपनी को अपने पीठ पर लेके चल रहे हैं। हिज हील टर्न इन 2020 चेंज दिस होल इंडस्ट्री फॉरएवर। 2020 में उनके हील टर्न ने पूरी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। 2018 से 20 रोमन रेंस ने WWE का सबसे बुरा दौर देखा। उस टाइम लोग सोचते थे कि रेसलिंग खत्म हो गई, लेकिन रोमन रेंस ने अकेले दम पर हमें उस दौर से बाहर निकाला और हम सभी को एक और एटीट्यूड एरा टाइप बूम पीरियड दिया। ही गेव रेसलिंग अनदर लाइफ। पॉइंट नंबर 4, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो गाइस जो उनके साथ हो रहा है, रोमन रेंस WWE की हिस्ट्री के सबसे लंबे टाइम तक चैंपियनशिप के रेन में उनका नेम टॉप 4 में है और वो ये चीज डिजर्व करते हैं। समर स्लैम जो कि रेसलमेनिया के बाद WWE का सबसे बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट होता है, वहां रोमन हल्क होगन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो इन 7 महीनों के लिए WWE उन्हें रेसलमेनिया में हरा देंगे। जहां तक मुझे लगता है कि हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि कोडी ही रोमन को हराएंगे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। मैंने कहा था कि रोमन को हराना इतना आसान नहीं होगा। कोडी रेसलमेनिया 40 में भी हारेंगे रोमन से और यहां से होगा ब्लड लाइन का एक नया चैप्टर स्टार्ट। कब तक सोलो ही और सिर्फ एक ही तरीके से रोमन को सेव करते रहेंगे। फैंस को ये चीज बोर करने लगी है। ब्लड लाइन का एक नया चैप्टर ओपन होगा। रेसलमेनिया में अपने चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए रोमन इंट्रोड्यूस कराएंगे WWE यूनिवर्स को अपने न्यू कजन जिला फाटू एंड जेकब फाटू से। जिला फाटू से आप अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस हो, लेकिन ये जेकब फाटू कौन है? गाइज मैंने आप लोगों के लिए ये क्रिएट किया है, बस अपना 1 मिनट देना। सीका और सोफाला दोनों अपने सगे भाई हैं। सीका के 2 बेटे हैं, रोजी और रोमन रेंस। वहीं सोफाला के 3 बेटे हैं, रिकी उमागा टोंगा। रिकी के 3 बेटे हैं, जिमी जे सोलो। उमागा के बेटे हैं जिला फाटू और टोंगा के बेटे हैं जेकब फाटू। आई होप गाइज अब आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर होगा कि जिला फाटू और जेकब फाटू कौन है। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे कि भाई तूने तो कहा था कि जिला रॉयल रंबल में होंगे, तो कहाँ था वो? मैंने कब कहा कि गाइज वो नहीं थे? देखो जिला और जेकब फाटू दोनों रॉयल रंबल में प्रेजेंट थे। इनफैक्ट ये देखो दोनों भाई 30 मैंस रॉयल रंबल में जिमी और जे उसो के एंट्रेंस म्यूजिक पे डांस कर रहे हैं। क्योंकि अभी वो कंपनी में साइन नहीं है तो इसलिए WWE उन्हें स्टोरी लाइन में यूज नहीं कर सकते। लेकिन बुकर टी, जिसे आप अच्छी तरह
तरह से जानते हो पूरी कोशिश में लगे हुए जेकब फाटू को WWE में साइन कराने के लिए। अभी गाइस 1 घंटे पहले रिकी की ओर से हमें ये अपडेट देखने को मिलती है कि जेकब फाटू फ्री एजेंट हो चुके हैं। टैग करते हैं वो WWE और AEW दोनों को और लिखते हैं हु विल साइन हिम, कौन उसे साइन करेगा। इसी टाइम का तो वेट करे थे गाइस बुकर टी। बहुत ज्यादा चांस है कि जेकब फाटू और जिला फाटू आप लोगों को WWE में अब देखने को मिलेंगे। पॉइंट नंबर 5, 2 बार कोडी रोड्स बैक टू बैक रेसलमेनिया में हार जाएंगे। अमेरिकन फैंस तो पूरी तरह से बौखला जाएंगे, इसलिए WWE और रोमन रेंस को कुछ बड़ा प्लान करना होगा। इसलिए जिला फाटू और जेकब फाटू का WWE में आना एक बहुत ही बड़ी चीज होगी। एंड इसके बाद हल्क होगन का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर देंगे रोमन रेंस। और इस साल बाकी सारे सुपरस्टारों के साथ फ्यूड निपटाने के बाद कोडी फाइनली रेसलमेनिया 41 में अपनी स्टोरी फिनिश करेंगे। गाइस एक बार सोच कर देखो, फैंस की ओर से बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा कोडी रोड्स और रोमन रेंस दोनों को। कितना मुश्किल था रोमन को हराना, एक बंदा जो बैक टू बैक रॉयल रंबल को जीतकर बैक टू बैक रेसलमेनिया के लिए एक ही सुपरस्टार को चैलेंज करता है और वो हार जाता है। और तीसरी बार वो वापस से रॉयल रंबल जीतता है उसी सुपरस्टार को चैलेंज करने के लिए। एंड इस बार वो अपनी स्टोरी फिनिश करता है। हाँ गाइस कुछ यही प्लान है अगले साल भी कोडी रोड्स को रॉयल रंबल जितवाने का। WWE ऐसा इसलिए करेगी ये दिखाने के लिए कि रोमन रेंस कितने ज्यादा स्ट्रांग थे और उन्हें हराना कितना मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद भी कोडी ने हार नहीं माना और उन्होंने रोमन को हरा के अपनी स्टोरी फिनिश की। इससे फैंस के दिलों में रोमन के लिए भी रिस्पेक्ट रहेगा और कोडी के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और फिर रोमन फाइनली गाइस अपना करियर हॉलीवुड की ओर स्विच कर पाएंगे। हाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि वो WWE से हमेशा के लिए चले जाएंगे। कंपनी में रोमन का कैरेक्टर एक बहुत ही बड़े बेबी फेस वाला होगा, लाइक जॉन सीना एंड रॉक। बड़े बड़े इवेंट में वो आते रहेंगे अपने फैंस से मिलने के लिए एंड रसल करने के लिए। आज के इस वीडियो को पेंट करते हैं गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। WWE की न्यूज, रूमर्स, प्रीमियम लाइव इवेंट, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चैनल पर मिलती रहती है। ओके, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।